हेलो गाइस, मैं सोनिया कौशिक नए विचारों के साथ, नई कोशिश के साथ आपके साथ नए ब्लॉग पे। गुड इवनिंग। देखिए, आज के टाइम का जो दौर चल रहा है, मैं आज की बात सिर्फ आज आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, यानी कि माँ बापों के साथ करना चाहती हूँ। माँ बाप को आज के टाइम में बच्चों के साथ एक दोस्तों वाला व्यवहार रखना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य बन चुका है। मानिए क्यों? क्योंकि आज है सोशल मीडिया का ज़माना, आज है डिजिटल इंडिया, और हम हैं उस टाइम के जब डिजिटल इंडिया नहीं था, ये मोबाइल वगैरह प्रोवाइड नहीं थे हमें। आज के टाइम में बच्चों के साथ माँ बापों को दोस्तों वाला व्यवहार रखना पड़ेगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। माँ बाप पहले वाले आजकल सोचते कि अरे हम अपने माँ बापों से इतने डरते थे, हम अपने माँ बापों के आगे कभी सामने नहीं बोले, हमने अपने माँ बापों के सामने कभी जुबान नहीं लड़ाई, जो उन्होंने कह दिया वो हमने किया। लेकिन उस टाइम आपके लिए डिजिटल फ़ोन, टीवी, मोबाइल, शिक्षा जो कुछ था आपके माँ बाप थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज क्या होता है, अगर माँ बाप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे हैं अगर परेशान कर रहे हैं, ले बेटा मोबाइल और चला ले। आप लोग ऐसे ही कर रहे हो ना आजकल कि बच्चा इसमें कार्टून देख रहा है, आप लोग अपना मोबाइल उनको पकड़ा देते हैं, या फिर उनके लिए टीवी खोल देते हो कि जी टीवी खोल दिया बेटा, ये देख इसमें कार्टून आ रहे हैं और इनको देखो। तो बच्चों के छोटे छोटे दिमाग हैं, बच्चों के छोटे दिमाग है, अभी उनकी सोच नहीं बनी है। उनके दिमाग में आता है कि हमारे घर में एक मम्मी है, एक पापा हैं, और इनसे अलग एक टीवी है। मम्मी पापा तो फिर भी हमें डांटते हैं, टीवी हमें डांटता नहीं है, हमें नई नई चीज़ दिखाता है। जो ज्ञान बच्चे में नहीं होना चाहिए वो ज्ञान टीवी दे रहा है, वो ज्ञान मोबाइल दे रहा है। बच्चे आज के टाइम में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं जिसे। किसी चीज़ के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान कहाँ हैं? जहाँ पे बच्चों पे गौर नहीं किया जा रहा। अभी उनकी उम्र नहीं है, उनको मोबाइल थमा दिया जा रहा है। बच्चा ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियो देख रहा है, कुछ भी देख रहा है। तो आजकल व्यूज़ और पैसा कमाने के चक्कर में औरतों ने जात दे रखी है, आदमियों ने जात दे रखी है, और इतनी गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं, सोते हुए की वीडियो डाल रहे हैं। जो वीडियो आपत्तिजनक हैं उन वीडियो को भी सिर्फ वायरल होने के चक्कर में कि हम किसी तरीके से वायरल हो जाएं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हम समाज के यूथ को ख़राब कर रहे हैं, हम समाज के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, इनका इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, माँ बाप भी ध्यान नहीं दे रहे, भाई हम टेंशन में, ये ले मोबाइल चला ले 2 घंटे के लिए, हमें शांत रहने दे। कोई सब अपने फ़र्ज भूल गए हैं। आज बच्चे खो खो नहीं खेलते, कबड्डी नहीं खेलते, गैलरी नहीं खेलते, पहले वाले कोई गेम नहीं खेलते। बच्चे क्यों नहीं खेलते? क्योंकि उन्हें मोबाइल में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, और माँ बाप खुद उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये लो मोबाइल। मैं अपने जानने में बताती हूँ कि मैंने कभी मोबाइल देखा ही नहीं था। मेरी शादी के बाद भी मैंने मोबाइल नहीं देखा। हमारे टाइम में एक घुमाने वाला फ़ोन होता था, वो भी किसी के घरों में होता था, और पूरे मोहल्ले के कोई ज़्यादा रईस होते तो उनके घर में फ़ोन होते थे, और भाई ए हमारा कोई फ़ोन आए तो बता देना, हमारा कोई फ़ोन आए तो ऐसे, नहीं तो लेटर लिखे जाते थे जिनका सबूत होता था कि लिखाई किसकी है। आज ये सब चीज़ें नहीं रही है। क्राइम इतना बढ़ गया है इन्हीं मोबाइलों के कारण, इन्हीं डिजिटल इंडिया के कारण, कि हर चीज़ में क्राइम बढ़ गया। चाहे वो बैंक का ही लगा लो, किसी भी चीज़ का लगा लो, हर चीज़ में क्राइम बढ़ गया है। अब हम तुम ठहरे पुराने ज़माने के, हम तुम भागवत गीता के, रामायण के टाइम के ठहरे। आज ना भागवत कोई पढ़ रहा है, ना कोई रामायण पढ़ रहा है, ना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को आपको अच्छी शिक्षा देनी है, अगर बच्चों पे अपने ध्यान देना है तो मैं आपको यही कहूँगी, बच्चों से मोबाइल को दूर रखें। क्योंकि मोबाइल एक तरह का जहर है बच्चों के लिए। अब देखिए, मोबाइल पर ही अभी बच्चा है, मोबाइल है, और जो ये बैठे हैं क्राइम करने वाले, ये क्या होते हैं, ये पूरा उन पे ग्रो रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चे ने किस किस चीज़ की एक्टिविटी की है, तो वो पूरा उनका रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। उन्हें तो ऐसे ग्राहक चाहिए कि जो बच्चे आएँ कम दिमागी हों और हमारे जाल साज में फंस जाएं। अब यही लगा लो, बच्चे हैं बंद कमरे में हैं, 15-16 साल का बच्चा है, और सामने मोबाइल में देख रहा है, माना कोई बाहर देश की लड़कियां हैं,
वो कह रही हैं कि देखो जी आप कैमरा ऑन करो, मैं यहाँ से कैमरा ऑन करती हूँ, मैंने ऐसे कपड़े उतार दिए, आप भी सामने से कपड़े उतार दीजिए। बच्चा उतार देता है क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है ना, उसे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। उसे आगे का पता होता तो ये काम ही क्यों करता। सिर्फ क्या मोबाइल के ज्ञान में, मोबाइल में चस्का है ये। और उसकी सामने से लेडीज तो धुलंधर है इस चीज़ की, उसने ऐसे ऐसे करा और सामने वाले की वीडियो बना ली। थोड़ी सी देर में उसके मोबाइल पे मैसेज डाल दिया कि जी आप 5 लाख रुपए जमा कराओ इस अकाउंट में, नहीं तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगी, आपके इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आपके फेसबुक पे डाल दूंगी। बच्चा ब्लैकमेलिंग हो जाता है। जब बच्चा ब्लैकमेलिंग होता है तब बच्चा बाप को माँ को बताता है, और वो भी सोचते हुए कि बताऊं ना बताऊं। अब और भी कुछ लगा लो कि आजकल तो ये चल रहा है कि फोटो ले लेते हैं जरा सी और जी किसी भी फोटो पे जोड़ दी और उसके साथ वीडियो बना दी, या फिर उस फोटो के साथ किसी शरीर किसी का फोटो किसी की लगा दी और ऐसी एडिटिंग कर देंगे आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये एडिटिंग की हुई है। और अगर बच्चा आपको आकर बताता है कि मम्मी ये फोटो मेरी नहीं है या मम्मी ये वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाई, तो आप उसे मारते हो, कूटते हो। लेकिन आपको उस टाइम बच्चे पर ध्यान देना होगा, यकीन करना होगा कि हाँ शायद मेरा बच्चा सही बोल रहा है, नहीं तो आप बच्चे से हाथ धो बैठोगे। आज के टाइम में इतना गलत उपयोग किया जा रहा है मोबाइल का, इस नेट का, इनका गलत उपयोग किया जा रहा है, जिसका फैक्ट बच्चों पर बहुत गंदी तरह बुरी तरीके से पढ़ रहा है। बच्चे आज पढ़ते कम हैं, इसमें ही बहुत ज्ञान ले रहे हैं। माना बच्चे कार्टून ही देख रहे हैं, कार्टूनों में इतनी बदतमीजी से बोलते हैं, माँ बच्चे भी अरे हाँ भाई वो क्या, एक कार्टून मैंने अभी देखा था थोड़े दिन पहले, वो चला रखा था हमारे भी इधर बेटी के बेटे ने, मैंने उन्हें मना किया, बहुत डांटा है उन्हें कि बद्री बुद्ध, वो इतनी बदतमीजियाँ करते हैं, सर से इससे उससे बोलने की तमीज नहीं होती उनको। बच्चे कहते हैं हम भी ऐसे ही करेंगे। अरे कार्टून वालों को ये नहीं होती कि रामायण के ऊपर कार्टून बनाए, महाभारत के ऊपर कार्टून बनाए, सत्यवादी हरिश्चंद्र के ऊपर कार्टून बनाए, रामायण के ऊपर कार्टून बनाए, भोले शंकर के कार्टून बनाए। एक तरह के कार्टून भी होंगे और बच्चों का ज्ञान का ग्रोथ बढ़ेगा। बच्चे पढ़ने जाते हैं, माँ बापों के पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है कि माँ बाप कैसे लगा रहे हैं, बस उन्हें तो इंजॉयमेंट दिखता है। क्योंकि जब तक बच्चों को कमाना नहीं सीखेंगे, जब तक उन्हें क्या पता, उन्हें तो यह माँ बाप दे रहे हैं और हमें बस पढ़ना है, पढ़ गए तो ठीक है, ना पढ़े तो ठीक है। तो इसलिए माँ बाप को बच्चों के साथ एक दोस्तों वाला व्यवहार रखना पड़ेगा। अपने पुराने संस्कारों को थोड़ा साइड में रख के बच्चों को टाइम देना होगा। बच्चों के साथ एक्टिविटी करो, बच्चों के साथ खेलने जाओ, बच्चों को पार्क में लेके जाओ, बच्चों के साथ मोबाइल को दूर कर दो। मोबाइल को जितना आप बच्चों को मोबाइल के करीब रखोगे, आजकल क्या बच्चे, अरे मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये मोबाइल देखते ही खाना खाएगा। क्यों भाई, पहले के माँ बाप खाना नहीं खिलाते थे? बच्चे को इतने खाना ही मत दो जब तक वो मुंह से ना कहे मुझे खाना दो। ये भूख है ना, बहुत बुरी चीज होती है। चाहे बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, ये पेट रोटी मांगता है। और जब उसे भूख लगती है ना, रोता रोता अपने आप आएगा, मम्मी मुझे रोटी दो। अभी एक बहुत बड़े घराने की बात है, वहाँ पे ये सिस्टम है कि मोबाइल नहीं रखा जाएगा जब खाना खा रहे होंगे, जब मोबाइल नहीं होने चाहिए पास में। एक बच्चा था, रोने लगा, नहीं नहीं मैं तो मोबाइल लूँगा। वो 2 घंटे तक रोता रहा, लेकिन उसे खाना दिया। खाना तभी मिलेगा जब तू मोबाइल नहीं चलाएगा। तो ऐसे रूल बनाऊँ अपने घर के अंदर कि खाना खाते समय मोबाइल दूर होना चाहिए, मोबाइल तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। बच्चों से तो मोबाइल को बिल्कुल ही दूर रखो। देखो, जब आज के टाइम में हम कितने ही बड़े पढ़े लिखे समझदार, चाहे कितने भी वो हैं, आज के टाइम में हम अनपढ़ हैं, क्योंकि बच्चों को मोबाइल के अंदर इतने ऐप निकालने आते हैं, इतना सब कुछ करना आता है कि हम लोगों को नहीं आता। हम चाहे ना बच्चों पे कंट्रोल कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा। वो हमसे ज़्यादा मोबाइल सीख गए होते हैं, वो हमसे ज़्यादा मोबाइल के धुरंधर बने हुए होते हैं। वो तब तुम्हारे पास आते हैं जब वो किसी समस्या में फंस जाते हैं। तो उनको पहले से ही मोबाइल के बारे में ज्ञान दे के चलो कि बेटा ये मोबाइल इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। बाकी आपकी समझ है। मैं यही कहूँगी, बच्चों अगर तुम्हें पढ़ना है और समाज में आगे जाना है तो इस मोबाइल को बिल्कुल मत छुओ। देखो, इतनी बड़ी कोई आपकी वो नहीं है जो कि आपको मोबाइल चाहिए ही चाहिए।
पहले क्या बच्चे खेलते नहीं थे, माँ बाप ढूंढने नहीं जाते थे, अरे बच्चा कहाँ है, लाते थे ना, इतनी देर तक के लिए भाई तुम यहाँ खेल ले, मैं इतनी देर तक के लिए तुझे छूट दे रही हूँ। वहीं मोहल्ले के 2-4 बच्चे खेलते थे, ठीक है जी खेल रहे हैं। तो ऐसे 2-4 बच्चे आज किसी के घर खेलें, कल किसी के घर खेलें, आपस में फ्रेंडशिप रखो, दोस्ती रखो। एक ये मत सिखाओ बच्चों को लड़का लड़की लड़का लड़की। पहले के लोग बाग क्या लड़का लड़कियां इकट्ठे नहीं खेलते थे, इकट्ठे नहीं बैठते थे, लेकिन उनके दिमागों में गंदगी नहीं थी, ये गंदी सोच नहीं लाई थी मोबाइल ने। लेकिन आज किसी लड़का किसी लड़की से बोले, अरे जरूर इनकी कोई सेटिंग बाजी है। आज कोई माना मैं उम्र तकात हूँ, अगर मैं किसी आदमी से दोस्ती कर लेती हूँ, मैं उससे अपने सुख या दुख बांटती हूँ, या मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, मिनट से पहले एलिगेशन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज में गंदगी फैल चुकी है, सोच गंदी हो चुकी है लोगों की, कि अगर औरत आदमी बात कर रहे हैं तो इनकी सेटिंग बाजी है, इनका आपस में कोई वो है, कोई दोस्ती को कुछ नहीं समझते। ये किसने बाढ़ा है? ये मोबाइल ने बाढ़ा है। आज छोटे छोटे बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अरे पहले क्या दोस्त नहीं होते थे? अरे मेरे दोस्त को बुला के ला, मोनू को बुला ला। माना मैं मोनू थी, मेरा नाम मोनू था, लड़के होते थे मेरे दोस्त, छोटे छोटे खेलते थे, हम कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, सब कुछ खेलते थे। तब हमारे अरे मोनू को बुला ला, कोई यूं नहीं कहते थे अरे मेरी गर्लफ्रेंड को बुला ला या बॉयफ्रेंड को बुला ला। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो ये ऐसा तमाशा सा बन गया। बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम बाहर की संस्कृति को अपना रहे हैं। जितना तुम सेक्स को दबा के रखोगे उतना सेक्स ज़्यादा, कहते हैं ना किसी चीज़ को स्प्रिंग को ज़्यादा दबाओगे, वो दबाते रहोगे ना, वो एकदम बड़ाम से स्प्रिंग खुलेगा, और जब वो खुलेगा ना एकदम बंद करना भारी हो जाएगा। इसी तरह ये सेक्स है। धीरे धीरे बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज दो, माँ बाप उनके दोस्त बनो, उन्हें ज्ञान दो हर चीज़ के बारे में, अच्छा और बुरा समझाओ उन्हें कि बेटा ये चीज़ ऐसे है। आज नहीं हम अपनी बेटी से इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? बेटी ने ये जिंदगी नहीं जीनी जो आपने जी है। आप भी तो पति पत्नी बने हो, आपने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, आपने भी तो प्यार किया है। तो लड़कियों को ये चीज़ सिखाओ, लड़कों को ये चीज़ सिखाओ, अपनी फैमिली में इस चीज़ में छुपावा मत रखो। अगर बेटा तुम्हारे से कोई बात है हमें बताओ। आज बच्चे थोड़ा हिचकिचाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टिक माँ बाप हैं, काफ़ी हिटलर टाइप के माँ बाप हैं, उनके बच्चे तो समझो जीरो हैं। मैंने इतने माँ बापों के बच्चे जो हिटलर बनते हैं ना, उन्हीं के बच्चे मैंने बिगड़ते देखे हैं। और जो अपने घर में दोस्ती का माहौल रखते हैं ना, वो उतना ही माँ बापों से एक फ्रैंक रहते हैं कि हाँ भाई हम इनसे जो बात कह देंगे ये हमारी बाहर नहीं जाएगी। अपने बच्चों के साथ एक दोस्तों वाला व्यवहार रखना आपको बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के टाइम में आपको दोस्ती वाला व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़की और लड़कों के लिए। लड़का लड़की में ये भेदभाव मत रखो कि तू लड़की है तू लड़का है, हमेशा तू भी मेरे लिए बराबर है, वो भी मेरा बराबर। ये तो शरीर का वो है कि ये लड़के का ये लड़की का, बाकी सोच अच्छी रखो। पहले कितने कितने जवान जवान लड़के लड़कियां हम सब इकट्ठे रामलीला देखने जाते थे। हमारे टाइम में कोई ऐसा था ही नहीं। सैतूस तोड़ने जाते थे, खेतों में जाते थे, मनों में था भी नहीं कि हम एकांत में जंगल में जा रहे हैं लड़कों के साथ, और बरसम काट के लाते थे पशुओं के लिए। लेकिन आज अरे वो लड़की उस लड़के के साथ कमरे में बैठी थी, अरे वो चाहे वो टीवी चल रहा हो, फिल्म देख रहे हो, अरे वो लड़की और लड़का बैठे थे देख रहे थे। ये सारी सोच इस मोबाइल ने बदल दी है। एक बुजुर्ग थे, उनमें आपस में दोस्ती होगी, वो विधवा थी वो विडो था, दोनों बुढ़ा बुढ़िया, लेकिन उसके भी बेटा बहू दुखी रखते थे, उसके भी बेटा बहू दुखी रखते थे। कभी वो बाजार में आते थे, मिलते थे, झूलते थे, धीरे धीरे एक दूसरे को अपना दुख सुख बताने लगे। कभी वो उसको दिलासा देता, कभी उसके बेटा बहू ने उसके साथ बुरा करा, कभी उसके बेटा बहू ने बुरा करा तो वो उसको दिलासा देते थे। दिलासा देते देते एक दूसरे के करीब आ गए। करीब मतलब कोई सेक्स वाले करीब नहीं आए, लोगों की सोच गंदी है कि सेक्स हुआ होगा, नहीं, एक दोस्ती वाला। लेकिन उधर उनके बहू बेटों को पता चला, इधर उनके बहू बेटों को पता चला, आप तो हमारी नाक कटा रहे हो। मतलब बड़े बूढ़े ना बोले किसी से। तो ये पहले ही अपने बच्चों को समझा के चलो। आज जिस दौर से तुम गुजर रहे हो ना, तुम्हारी दोस्तियां हैं, ये दौर हमारा भी होगा। जब जो जहां अकेला पड़ेगा कोई ना कोई किसी को दोस्त बनाएगा। तो अपने घर में ही एक अच्छा वातावरण रखो और सेक्स जैसी चीज़ को दूर रखो, माइंड ओपन रखो। घर के अंदर बच्चों को ईच नीच का ज्ञान दो, मोबाइल कम से कम यूज़ करने को दो, बच्चों को मोबाइल अलाउड मत करो। और बच्चों को ये कहो बेटा सबसे बड़े मित्र आपके हम माँ बाप हैं,
उसके बाद कोई संसार में आपका मित्र बनेगा। आपकी भलाई बुराई सब कुछ, अगर तुम्हारी अच्छाई है तो हम वाह वाह करेंगे, अगर तुम्हारी बुराई भी है ना तो हम पर्दा डालेंगे और हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे कि बाहर समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़े, तुम्हारे अंदर अवगुण ना देखे जाएं। तो माँ बाप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। माँ बाप का सम्मान करो। माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, माँ बाप ने तुम्हें धरती पे लाए हैं, सृष्टि पे तुम्हें जन्म दिया है, माँ बापों ने दुनिया दिखाई है तुम्हें माँ बापों ने, और तुम उन माँ बापों से अगर कोई राज छपोते हो तो गलत बात है। और माँ बापों को भी आज ये सोचना पड़ेगा कि अब ये ना सोचे कि बच्चे हमसे पूछ के जाएं घर से बाहर, बच्चे हमसे पूछ के खाएं, बच्चे हमसे पूछ के लड़कियों से बात करें। नहीं, अगर बच्चे तुमसे कोई राय नहीं ले रहे हैं तो बस उनको एक ही शब्द बोलो, बेटा जहाँ तुम फंसो, जहाँ तुम्हें लगे कि मेरे से ये परिस्थिति हैंडल नहीं हो रही है तो हम बैठे हैं, बाकी तुम समझदार हो। कब उन्हें समझदार बनाओगे, कब उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओगे, कब तक उन्हें गोद में रखोगे? उन्हें दुनिया देखने दो। आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, 11 साल मेरी लड़की को शादी हो गई है। मैंने ये नहीं पूछा बेटा तू कैसे रह रही है, क्या कर रही है, अपनी ज़िंदगी जी रही है। जहाँ मैंने ये कह रखा, दुख है तो मेरा घर है, सुख है तो तेरा घर है। अगर दुख में हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? ऐसे ही बेटा है, आज 4 साल से बाहर है, MBBS कर रहा, तो बेटा पढ़ने लग रहा है, उसके अपने डिसीजन है। उसको हमने एक ही बात करके है, बेटा गलत काम कोई करना मत कि जिससे माँ बाप की वो हो, और जहाँ कोई दिक्कत हो परेशानी हो फिर हम बैठे हैं। अपने हैंडल कर रहा है ना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, 4 साल से रह रहा है ना, तो बच्चों को थोड़ा गोदी से नीचे उतारो, बच्चों को दुनिया देखने दो। ये मोबाइल मत दिखाओ, उन्हें घर में बैठा के सब कुछ समझाओ, बाकी उन पे ऊपर छोड़ दो। अब डिसीजन तेरा है, ठीक है? अगर मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो प्लीज़, किसी भी माँ बाप को बुरे लगे हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन देखो, बच्चों के साथ साथ आप माँ बापों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को मोबाइल ना दें। मोबाइल तो छूने ना दें बच्चों को। जब आपको लगे कि आपका बच्चा 12वीं क्लास या BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जहाँ आ चुका है, 12वीं के बाद आपको ज़रूरी देना। मैंने दोनों बच्चों को 12वीं के बाद मोबाइल दिया। मैंने अपने घर में खूब मोबाइल का ज़माना था, लेकिन मैंने बिटिया को भी 12वीं के बाद मोबाइल दिया और बेटे को भी 12वीं के बाद मोबाइल दिया है। तो बच्चे आज सही हैं, लेकिन मैं उनके साथ दोस्तों की तरह रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे सबसे बड़ा मित्र मुझे मानते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ ऐसे रही हूँ जैसे मैं रही। आपको मैंने बोला, अब आके आपकी मर्जी है कि आप अपने बच्चों के लिए हिटलर बनते हैं या माँ बाप आप बच्चों के लिए हिटलर बनते हैं या माँ बाप बनते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए दोस्त बने और मोबाइल से दूरी रखें, और आप अपने बच्चों के दोस्त खुद बने। जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम, हर हर महादेव। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मैं सोनिया कौशिक, मेरे सोनिया कौशिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ।